गुड मॉर्निंग। होम साइंस क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं रूपा वर्मा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सेकेंड चैप्टर परिवार समाज की एक इकाई इसके बारे में आप लोगों को बताया था। इसमें मैंने अभी तक आप लोगों को बताया कि परिवार से क्या समझते हैं, परिवार का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जाता है, संयुक्त परिवार के विघटन के कौन कौन से कारण थे। आज मैं आप लोगों को इसी चैप्टर से बताऊंगी कि परिवार के आकार का उसके सदस्यों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है एवं इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि परिवार के आकार का उसके सदस्यों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। परिवार के आकार का उसके पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार में धन अर्जित करने वालों की संख्या कम है और उपभोग करने वालों की संख्या अधिक है तो उन्हें आवश्यक पौष्टिक आहार, रहन सहन की समुचित व्यवस्था और विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। ऐसी स्थिति में पारिवारिक सदस्यों का स्वास्थ्य गिरना स्वाभाविक है। सीमित आय होने के कारण वे ना तो अच्छा खा ही सकेंगे और ना अच्छा पहन ही सकेंगे। इनके साथ ही उनके रहन सहन में भी गिरावट आ जाएगी। इससे स्वास्थ्य गिरेगा जिसका पैसे के अभाव में समुचित उपचार नहीं हो सकेगा। इससे स्पष्ट है कि जितना छोटा परिवार होगा उतना ही उसके सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उन्हें पौष्टिक आहार मिलेगा, सुख सुविधाएं मिलेगी और उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ जाएगा। बच्चों, हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि परिवार के आकार का उसके सदस्यों के स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। मान लीजिए कि दो समान आय वाले परिवार, एक में जो है वो सदस्यों की संख्या 10 है और दूसरे परिवार में सदस्यों की संख्या 4 है। तो जो सुख सुविधाएं 4 सदस्यों वाले परिवार को मिलेंगी वो 10 सदस्यों वाले परिवार को नहीं मिल सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवार का जो आकार है वो सदस्यों के स्वास्थ्य, सुख सुविधा ये सब में जो है वो विशेष प्रभाव डालता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि परिवार जितना ही छोटा होगा उसके सदस्यों का स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा, उन्हें पौष्टिक आहार मिलेगी, सुख सुविधाएं मिलेगी और उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठेगा। बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बच्चों, इस चैप्टर से मुख्य रूप से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिसमें पहला है परिवार एक सामाजिक इकाई, इस कथन की पुष्टि कीजिए। दूसरा है सिद्ध करें कि परिवार मानव की आवश्यकताओं का पूरक है। तीसरा है छोटा परिवार सुखी परिवार है, समझावें। चौथा है संयुक्त परिवार के विघटन के कौन कौन से कारण थे। बच्चों, ये जो चौथा क्वेश्चन है संयुक्त परिवार के विघटन के कारण, इसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। इसका आंसर जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पहला क्वेश्चन का आंसर, परिवार एक सामाजिक इकाई है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी सभी आकांक्षाओं की पूर्ति समाज के द्वारा ही होती है। मानव समाज का प्रारंभिक संगठन है परिवार। इसे समाज की आधारशिला भी कहा जाता है। वास्तव में परिवार ही वह कड़ी है जो मानव का संबंध समाज से जोड़ती है। मनुष्य को सामाजिकता की शिक्षा परिवार में ही मिलती है। परिवार मानव की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर उसे सामाजिक मानव बनाता है। अगर परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ व खुशहाल होंगे तो समाज भी खुशहाल होगा। जब अधिकतर परिवार सुख शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे तभी समाज में सुख शांति कायम होगी। आदर्श परिवार ही आदर्श समाज का निर्माण कर सकता है। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि परिवार समाज की आवश्यक एवं मौलिक इकाई है। बच्चों, जैसा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य जो है वो परिवार में जन्म लेता है और परिवार ही मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक तरह से परिवार ही वह संस्था है जो मनुष्य का संबंध समाज से जोड़ती है। तो
जैसा परिवार होगा वैसा ही हमारे समाज का निर्माण होगा। अगर परिवार के सभी सदस्य सुख एवं शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे और आदर्श परिवार होगा तो हमारे समाज भी उसी तरह से बनेगा। अगर परिवार में सुख शांति है तो समाज में भी सुख शांति होगी। अगर परिवार में जो है वो सुख शांति नहीं होगी तो उससे समाज में भी अशांति फैलेगी। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि परिवार समाज की आवश्यक एवं प्राथमिक मौलिक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि परिवार मानव की आवश्यकताओं का पूरक है। इसका आंसर है, विश्व के अधिकांश मानव परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं। मानव परिवार के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण है, कदाचित उसका प्रधान कारण परिवार द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना है। परिवार मानव की दैहिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके अंतर्गत ये कार्य आते हैं। पहला, दैहिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य। इस कार्य के अंतर्गत परिवार जो है वो अपने सदस्यों के लिए भोजन, अस्थायी निवास, मनोरंजन, शिशुओं का पोषण, संतानोत्पत्ति इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य। इसके अंतर्गत परिवार जो है वो अपने सदस्यों में स्नेह, सहानुभूति और आत्मगौरव की आकांक्षा आदि कार्यों को पूरा करने का कार्य करता है। तीसरा है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य। इसके अंतर्गत बच्चों, परिवार जो है वो अपने सदस्यों को मनुष्यों के बीच में रहना सिखाता है, आत्म प्रदर्शन और विनम्रता सिखाता है, बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है एवं मानव संस्कृति का विस्तार का कार्य करता है। चौथा है आर्थिक आवश्यकताओं की दायित्व का कार्य। इस कार्य के अंतर्गत परिवार जो है अपने सदस्यों के बीच श्रम का विभाजन करता है एवं अपने सदस्यों की जो संपत्ति है उसकी देखभाल का कार्य करता है। पांचवा है आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य। इस कार्य के अंतर्गत परिवार जो है वो अपने सदस्यों को आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाता है एवं जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का कार्य करता है। इन सब बातों को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मानव के सर्वांगीण विकास की दिशा में परिवार महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि परिवार मानव की आवश्यकताओं का पूरक है। अगला क्वेश्चन है, छोटा परिवार सुखी परिवार है, समझावे। बच्चों, इसे जानने के लिए हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है, छोटे परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। ऐसे परिवार में पति पत्नी दोनों को कोई भी निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, जो कि संयुक्त परिवार में नहीं होता है। दूसरा है, छोटे परिवार में माँ अपने बच्चे पर पूरा ध्यान दे पाती है, जबकि संयुक्त परिवार में ज़्यादातर महिलाएं घर के कामों में व्यस्त रहती है, जिससे वे अपने बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती हैं। तीसरा है, ऐसे परिवार में सदस्यों की संख्या कम होने के कारण उन्हें आवश्यक पौष्टिक आहार, रहन सहन की समुचित व्यवस्था और विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। इस प्रकार परिवार जितना छोटा होगा उतना ही उनके सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उन्हें पौष्टिक आहार मिलेगा, सुख सुविधाएं मिलेगी और उनका रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठ जाएगा। इसलिए कहा गया है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। बच्चों, अब ये जो सेकेंड चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर में अभी तक मैंने जितनी भी बातें आप लोगों को बताई है वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कहीं भी किसी तरह का कोई भी परेशानी आए या मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद है और मुझे आगे भी वीडियो बनाने चाहिए, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।